नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सेहरा मऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव परसिनिया के पास से निकली खन्नौत नदी में नहाने गए दो सगे भाइयों सहित एक चचेरे भाई की नदी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। नदी में डूब रहे तीनों बच्चों को जब तक ग्रामीणों ने बाहर निकाला तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल में बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज थाना सेहरा मऊ दक्षिणी के ग्राम परसनिया में गदा नदी में 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना पुलिस व उच्चाधिकारीगण मौके पहुंचे। गांव वालों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। 3 बच्चे की डूबने से मृत्यु हुई है। उनके नाम है शिवम, हरेंद्र व शीशपाल। इनकी उम्र 10 से 12 वर्ष है। शिवम व हरेंद्र सगे भाई हैं व शीशपाल चाचा का लड़का है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। बलिया लोकसभा के कटरिया में लोकसभा 72 क्षेत्र के सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के प्रचार में आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सभा में बड़ी चूक। बैरिकेडिंग फाड़ कर कार्यकर्ता पहुंचे सपा सुप्रीमो के पास। कमांडो की तत्परता से स्टेज पर चढ़ रहे युवक को गिराया जमीन पर। पुलिस ने घायल कार्यकर्ता को भीड़ की तरफ भेजा। कुछ पल के लिए सपा के कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल रहा। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बने रहे मूक दर्शक। सभा में जुटी थी अपार भीड़, बेकाबू रही भीड़। बलिया लोकसभा के कटरिया गांव में किया गया था कार्यक्रम। प्रगति जनसेवा केंद्र बना वसूली का अड्डा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर दोपहिया वाहनों को रुकवाकर खुर्म नगर TSI करवा रहा वसूली। नकदी न होने पर जनसेवा केंद्र भेजकर रुपए ट्रांसफर करवाकर कैश लेने का आरोप। वीडियो वायरल। इंदिरानगर थाना क्षेत्र का मामला। नहीं तो कुछ बताया नहीं तुमको। इसको लगभग 20 मिनट से रोक रखा था। ये कह रहा मान्य नहीं। क्यों नहीं मान्य है? हमने कहा आप तो खाली नंबर हो तो चाहिए। सही बात है। भाई DL नंबर है तो डालोगे तभी तो चेक करोगे अपने मोबाइल में। हाँ सही बात। कह रहा ये मान्य नहीं है। फिर क्या कहा? मैं जाता हूँ। हाँ मेरा चालान होगा सीट होगी। हाँ तो फिर कैसे छोड़ा? कैसे? तो जानते बिना खर्चा पानी कहाँ छोड़ोगे? तो कितना खर्चा पानी दिया? 200 रुपये बस 200 रुपये में ऑनलाइन कराने के उसके बाद भी। कौन मजदूर आदमी करते रहेंगे? अरे यार जिसके पास पैसा नहीं है तो उससे ऑनलाइन करवाते होंगे। नहीं कैश दिया है। अरे तो तुम कहीं ऑनलाइन किए होगे? जनसेवा में अंगूठा दिखा रहे हैं ना? अंगूठा निकाले 20 रुपये हो ले 10-20 रुपये हो ले 220 रुपये तुम्हारा चला गया। क्या करें? जानना है नहीं खरीद गाड़ी नंबर अपन। गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल। धारा प्रवाह गाली दे रहा है दरोगा गोविंद अग्रवाल। एक गांव में विवाद को निपटाए गए थे दरोगा महिलाओं के सामने दे रहे गंदी गंदी गालियां। गांव के ही एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। थाना रौनाही के सत्ती चौरा चौकी इंचार्ज हैं दरोगा गोविंद अग्रवाल। सुपर हिट भजन गायक मंदाकिनी बोरा पहुंची अयोध्या। रामलला के दर्शन के बाद गाने का हुआ रिलीजिंग। अयोध्या में मंदाकिनी बोरा की सुपर हिट भजन पधारे घर अपने राम का हुआ लॉन्चिंग। मंदाकिनी बोरा YouTube चैनल पर राम भक्त सुन सकेंगे। ये भजन प्रभु राम के शब्द की व्याख्या को ब्रह्मांड की समस्त लिपियों में भी नहीं किया जा सकता है, किंतु फिर भी हमारा ये प्रयास सागर में एक बूंद जैसा है। अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण मात्र एक मंदिर ही नहीं अपितु सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्था एवं जगत कल्याण का एक प्रतीक है। हमारा गीत पधारे घर अपने राम मात्र एक गीत ही नहीं अपितु सत्य की जीत का एक उदाहरण भी है, जो हमने हमारे प्रभु राम से सीखा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के क्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए मंदाकिनी बोरा द्वारा सूरों से सजाया हमारा नया नीत पधारे घर अपने राम जवास के अवसर के परिक्रम में भक्ति भावना प्यार एकजुटता और अतिरिक्त रंग को आगे बढ़ाते हुए प्रभु चरणों में आज राम मंदिर परिसर की पावन भूमि रंग महल में समर्पित किए है। इस गीत को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का शुभ कार्य रंग महल के महाराज श्री 108 पीठाधीश्वर महंत राम शरण दास जी के कर कमलों द्वारा किया गया। महाराज जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि रंग महल एक पावन सिद्धपीठ है, जहां रामलला जी ने अपना बाल्यकाल
थातिल करा और मंदाकिनी जी द्वारा संगीतबद्ध हुए भजन प्रभु के आशीर्वाद एवं उनके चरणों में समर्पित करने के लिए परिपूर्ण रूप से उपयुक्त है। आसाम में सेटल हुए, मेरी शादी हुई, मैं दिल्ली में सेटल हूँ और अभी भगवान राम जी 500 साल के बाद हमारे राम अपने घर पधारे हैं और इसी उल्लास में हमने इस भजन को प्रस्तुत किया। हर दिन उल्लास मनाया जा रहा है। जिस समय भगवान राम यहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो रहे थे, हमने विश्व के जो है प्राण है हमारे भारत, और भारत के जो प्राण है भगवान रामलला जी। भगवान रामलला जी के जो प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, इसी उल्लास में तब से अभी तक हम तो मनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम हर महीना भगवान राम के चरण में एक एक भजन उनके चरण में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनके चरण में हम समर्पण किए जा रहे हैं। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, रामलला के ऊपर ये भजन को लिखाया गया और इनको म्यूज़िक जाबी जी ने बनाया और मैंने राम जी की कृपा से गाने की कोशिश की। और इसी खुशी में ही मेरा यही है कि मतलब जब तक जान है शरीर में प्राण है, क्योंकि ये सबके साथ हम एक एक सदस्य हिंदुस्तान के सबके साथ एक इमोशन जुड़े हुए हैं कि 500 साल के बाद आज भगवान रामलला हमारे अपने घर भगवान रामलला पधारे हैं। तो उसी खुशी में ही ये भजन है और ऐसे मैं चाहूँगी हज़ारों करोड़ों में भजन गाऊँ उनके लिए, और मरते दम तक मैं, जब तक मेरे शरीर में सांस है और मैं तब तक मैं भगवान राम के लिए मैं भजन बनाना चाहूँगी, गाना चाहूँगी और ऐसे ही मैं भजन की प्रस्तुति मैं करती रहूँगी और मेरा यही उद्देश्य है। और ये जो चीज़ है हमारे भगवान राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम एक आइडियल पुरुष है और ये चीज़ आज हमारे भारत ही नहीं है, पूरे विश्व में पता लगनी चाहिए कि क्या है हमारे राम। तो यही एक कोशिश है कि चारों तरफ कोने कोने में हम इसको प्रचार कर पाए भजन के द्वारा। अभी तक कितने अयोध्या क्योंकि ये भगवान राम के पावन भूमि, और मैंने क्या चुना, मैंने तो खाली सोचा कि भगवान राम काश मुझे बुलाए और उनके पावन भूमि में मैं भगवान के चरण में इस भजन को अर्पण करूं और इसको लॉन्च करूं। और ये सब कुछ भगवान राम करवाए हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाली, उन्हीं की कृपा से वो सब कुछ वही करवा रहे हैं। अब तक कितने भजन आपके आ चुके हैं? आप मेरे मंदाकिनी बोरा यूट्यूब चैनल पे जाइए और भजन आपको बहुत सारे मिलेंगे, कान्हा कान्हा से लेके अभी तक के काफ़ी भजने हैं और आप सभी लोग सुनेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो बहुत सारे भजन बनाएंगे। दर्शकों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आने वाले पीढ़ी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भगवान राम आज इतने सालों के बाद अपने घर पधारे हैं, अपने घर में आज बैठे हैं, तो ये भगवान राम के जो उनकी जो नीति, जो वो न्याय के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए, वो शक्ति है, न्याय है, प्रेम है, धर्म है, राम के इतने सारे गुण को अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी फॉलो कर पाए, थोड़ा भी ले पाए, तो ये पूरी जगत, पूरी दुनिया राममय हो जाएगी और बहुत एक खूबसूरत एक मतलब भारत, एक और खूबसूरत भारतवर्ष बन जाएंगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगी। शनिवार को फैजाबाद का टेम्परेचर 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भयंकर लू और गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में सिमटे नजर आए। बदलते तापमान की वजह से वायरल बुखार, हीट स्ट्रोक, उल्टी दस्त जैसी अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की भरमार लगी है। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया, जब भी घर से बाहर निकले गीला कपड़ा सर पर रखें और पानी की बोतल साथ जरूर लेकर जाएं। ठंडा पानी पीने से बच्चे कोल्ड ड्रिंक भी न पिए, नहीं तो हीट स्ट्रोक के वायरल बुखार जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वायरल फीवर, हीट स्ट्रोक, उल्टी दस्त होने पर तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें। और देखिए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से इस समय 9 तबाह का सीजन चल रहा है। ये 9 दिन जो है बहुत ही खतरनाक है। टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के अबव चला जाएगा। लू, भयंकर लू चलेगी। इसमें आदमी को जो है हीट स्ट्रोक होने के बहुत खतरे हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है आदमी बाहर घूमता है सड़क पे हाई टेम्परेचर में, उसके बाद एकदम से ठंडा पानी पी लेता है, अगर के घर के अंदर एसी में चला जाता है तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है। फीवर, हाई फीवर चढ़ेगा, उसके बाद ठंड लगेगी, बदन में दर्द, बुखार, उल्टी, लैट्रिन वगैरह की तब प्रॉब्लम आ जाती है। इससे बचने के बहुत ज़रूरी उपाय करने पड़ते हैं। जहाँ भी बाहर जाएं, गीला कपड़ा सर पे रखें, पानी की एक बोतल साथ में लेके जाएं और ठंडा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। न सड़क पे खड़े होकर कहीं थम्सअप, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की ज़रूरत है, क्योंकि भयंकर लू चल रही है। पहले किसी ठंडी जगह में खड़े हो जाए 10-5 मिनट के बाद, उसके बाद ही तब फिर से निकले दोबारा। अगर ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहा है तो पानी बराबर पीते रहें।
इससे बचने का एक ही उपाय होता है, पानी पिए, और बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो रहा हो तो चाय पी लें कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय। उससे जो है हीट स्ट्रोक कम हो जाएगा, फीवर भी नहीं चढ़ेगा और शरीर का बचाव रहेगा। क्या होती है डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी हो जाती है, उससे बचाव करें अपने आप, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है। जितने भी कमज़ोर पेशेंट हैं या जिनकी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वही निकलते हैं इस समय, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बीमारी के समय अगर तबीयत ख़राब है या कोई और बीमारी से ग्रसित है, शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, तो उनको ये ध्यान रखिए धूप में कम से कम निकलें। अगर निकलते भी हैं तो खाने पीने का ध्यान रखें, बाजार की चीज़ों को खाने की ज़रूरत नहीं है, और घर से भी खाने पीने का सामान खा के निकले और पानी की व्यवस्था करके निकले ताकि पानी कमी ना होने पाए। बच्चों से यही अपील करेंगे कि दोपहर में जहाँ तक हो 3-4 घंटे जो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ना निकलने की कोशिश, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएँ। बाकी सुबह शाम घूमने निकले तो अपने साथ पानी की बोतल लेके जाए, पानी का इंतजाम करके निकले, और बाहर का सामान जो है कम से कम खाने की ज़रूरत है। खुला हुआ सामान एटलीस्ट जहाँ पर फल वगैरह बिक रहे हैं, तरबूजा खरबूजा कटा हुआ बिक रहा है, उसको अवॉइड करें उसको खाने से, क्योंकि कॉलरा फैलने की संभावना इस समय बहुत बढ़ी हुई है। डीजे संचालक की हत्या व डकैती का खुलासा। इनायत नगर पुलिस स्वाट टीम व सर्विलांस टीम को मिली सफलता। एक बाल अपचारी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। डकैती में गया डीजे से संबंधित 100% सामान बरामद। डकैती का विरोध करने पर डीजे संचालक छेदी लाल चौरसिया की लोहे की रॉड से मारकर कर दी गई हत्या। हत्या में प्रयुक्त लोहे का रॉड भी बरामद। 11 एम्पलीफायर, 10 SRP लाइट, 4 मिक्सर, 1 पंखा, एक 14 सॉकेट वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड, 3 देसी तमंचा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ई रिक्शा बरामद। थाना इनायत नगर के टक्सरा गांव में 15 मई की रात में हुई थी डकैती व हत्या। दिनांक 15/16 की रात को थाना इनायत नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टक्सरा में अशोक डीजे हाउस में एक व्यक्ति छेदी लाल चौरसिया की हत्या की सूचना पुलिस को सुबह 16 तारीख को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई थी। जो मृतक है उसके पुत्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। टीमों का गठन किया गया था घटना के अनावरण के लिए। हमारी थाने की टीम तथा जनपद की स्वाट व सर्विलांस की टीम अनावरण की दिशा में कार्य कर रही थी। आज सुबह टीम को सफलता प्राप्त हुई है। बाद में यह भी जानकारी में आया था हत्या के साथ साथ डीजे के गोदाम से काफ़ी सामान भी गायब था। पुलिस की टीम को आज सुबह जानकारी में यह आया कि कुछ लोग कुचेरा और शाहगंज रोड पर एक ई रिक्शा व मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। हमारी टीम ने तुरंत चेकिंग लगाई और इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की। 5 लोगों से गिरफ्तारी में टीम को जामा तलाशी में इनके पास से कुल 3 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ की गई तो 15/16 को मई की रात को हुई घटना की स्वीकारोक्ति इन लोगों ने पूछताछ में की। कुल 5 अभियुक्तों में एक माइनर है। 4 अभियुक्त निखिल, मुकेश, अर्जुन और बाबा व शनि हैं। इनसे पूछताछ की गई। इनकी निशानदेही पर जो हमारा डीजे गोदाम से पूरा माल गया था, कुल 11 एम्पलीफायर्स थे, 10 SRP लाइट थी, मिक्सर थे, पंखे थे, सबकी बरामदगी हुई है। इनकी निशानदेही पर जिस लोहे की रॉड से इन्होंने मृतक छेदीलाल चौरसिया की हत्या की थी वह भी बरामद कर ली गई है। प्रकरण में इन 5 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और सघन पैरवी कर इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराई जाएगी। किन धाराओं पर? पूर्व में मुकदमा 302 IPC में पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना जो तथ्य प्रकाश में आए उसके क्रम में 396 व धारा 412 में परिवर्तित हो गया। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, इतिहास रहा हो? इन 5 में एक निखिल नाम का व्यक्ति है जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। थाना पूरा कलंदर से चोरी के कई मुकदमों में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य जो अपराधी हैं उनके आपराधिक इतिहास के विषय में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है। आगे कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।